वअक़समू बिल्लाहि जहद ऐमानिहिम लइन अमरतहुम लयख़रुजुन क़ुल ला तुक़सिमू ताअतुम मअरूफ़ह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। और मुनाफिकों ने अल्लाह की मजबूत कस्में खाईं कि यदि आप उन्हें आदेश दें तो वे अवश्य जिहाद के लिए निकलेंगे। आप उनसे कह दें, कस्में ना खाओ, तुम्हारे आज्ञा पालन की दशा जानी पहचानी है। निसंदेह अल्लाह तुम्हारे कर्मों से भली भांति अवगत है। क़ुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिल व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। ए नबी, आप कह दें कि अल्लाह की आज्ञा का पालन करो तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो, और यदि तुम विमुख हो जाओ तो रसूल का कर्तव्य केवल वही है जिसका उस पर भार डाला गया है, और तुम्हारे जिम्मे वे है जिसका भार तुम पर डाला गया है। वइन तुतीऊहु तहतदू वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। और यदि तुम उसका आज्ञा पालन करोगे तो मार्गदर्शन पा जाओगे, और रसूल का दायित्व केवल स्पष्ट रूप से पहुंचा देना है। वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह ने उन लोगों से जो तुम में से ईमान लाए तथा उन्होंने सुकर्म किए वादा किया है कि वह उन्हें धरती में अवश्य ही अधिकार प्रदान करेगा, जिस तरह उन लोगों को अधिकार प्रदान किया जो उनसे पहले थे। वलयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वलयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना। तथा उनके लिए उनके उस धर्म को अवश्य ही प्रभुत्व प्रदान करेगा जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है, तथा उनकी दशा को उनके भय के पश्चात शांति में बदल देगा। यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैआ वमन कफर बअद ज़ालिक फउलाइक हुमुल फासिकून। वे मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी चीज को साझी नहीं बनाएंगे, और जिसने इसके बाद कुफ्र किया तो वही लोग अवज्ञाकारी हैं। वअक़ीमुस्सलात वआतुज़्ज़कात वअतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। तथा नमाज कायम करो और ज़कात दो तथा रसूल की आज्ञा का पालन करो ताकि तुम पर दया की जाए। ला तहसबन्नल्लज़ीन कफ़रू मुअजिज़ीन फ़िल अर्ज़ वमअवाहुमुन्नार वलबिअसल मसीर। और ए नबी, आप उन लोगों को जिन्होंने कुफ्र किया कदापि न समझें कि वे अल्लाह को धरती में विवश कर देने वाले हैं, और उनका ठिकाना आग अर्थात जहन्नम है, और निसंदेह वह बुरा ठिकाना है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीन मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीन लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम थलाथ मर्रात। ए ईमान वालो, जो दास दासी तुम्हारे स्वामित्व में हों और तुम में से जो अभी युवावस्था को ना पहुँचे हों, उन्हें चाहिए कि 3 समयों में तुम्हारे पास आने के लिए तुमसे अनुमति लें। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्र वहीन तदऊन थियाबकुम मिनज़्ज़हीरह वमिन बअद सलातिल इशा सलासु औरातिन लकुम। फज्र की नमाज से पहले और जिस समय तुम दोपहर को अपने कपड़े उतार देते हो, और इशा की नमाज के बाद तुम्हारे लिए ये 3 पर्दे के समय हैं। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुम बअदहुन
طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم। इनके पश्चात न तो तुम पर कोई गुनाह है और न उन पर, तुम अक्सर एक दूसरे के पास आने जाने वाले हो। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को स्पष्ट करता है और अल्लाह सब कुछ जानने वाला पूर्ण हिकमत वाला है। وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم। और जब तुम में से बच्चे युवावस्था को पहुंच जाएं तो वे उसी तरह अनुमति लें जिस तरह उनसे पहले के लोग अनुमति लेते रहे हैं। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों को स्पष्ट करता है तथा अल्लाह भली भांति जानने वाला पूर्ण हिकमत वाला है। والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة। तथा जो बूढ़ी स्त्रियां विवाह की आशा न रखती हों उन पर कोई दोष नहीं कि अपनी पर्दे की चादरें उतार कर रख दें। प्रतिबंध ये है कि किसी प्रकार की शोभा का प्रदर्शन करने वाली न हो। وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। और यदि इससे भी बचें तो उनके लिए अधिक अच्छा है और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला सब कुछ जानने वाला है। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم। अंधे पर कोई दोष नहीं है, न लंगड़े पर कोई दोष है, न रोगी पर कोई दोष है और न स्वयं तुम पर कोई दोष है कि तुम अपने घरों से खाओ या अपने बापों के घरों से। أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم। या अपनी माओं के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चाचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से। أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم। या अपने मामाओं के घरों से या अपनी मौसियों के घरों से या उस घर से जिसकी चाबियों के तुम स्वामी हो या अपने मित्र के घर से। ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا। तुम पर कोई दोष नहीं कि एक साथ खाओ या अलग अलग। فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। फिर जब तुम घरों में प्रवेश करो तो अपनों को सलाम करो। अल्लाह की ओर से निर्धारित की हुई सुरक्षा एवं शांति की दुआ जो बरकत वाली पवित्र है। इसी प्रकार अल्लाह तुम्हारे लिए आयतों को खोलकर बयान करता है ताकि तुम समझ जाओ। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه। ईमान वाले तो केवल वे लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और जब वे उसके साथ किसी सामूहिक कार्य पर होते हैं
तो उस समय तक नहीं जाते जब तक उससे अनुमति न ले लें। إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله निसंदेह जो लोग आपसे अनुमति मांगते हैं वही लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور रहीम। अतः जब वे आपसे अपने किसी कार्य के लिए अनुमति मांगें तो आप उनमें से जिसे चाहें अनुमति प्रदान कर दें और उनके लिए अल्लाह से क्षमा की प्रार्थना करें। निसंदेह अल्लाह अति क्षमाशील अत्यंत दयावान है। لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا और तुम रसूल के बुलाने को परस्पर एक दूसरे को बुलाने जैसा न बना लो। निसंदेह अल्लाह उन लोगों को जानता है जो तुम में से एक दूसरे की आड़ लेते हुए चुपके से खिसक जाते हैं। فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم। अतः उन लोगों को डरना चाहिए जो आपके आदेश का विरोध करते हैं कि उन पर कोई आपदा आ पड़े अथवा उन पर कोई दुखदाई यातना आ जाए। अला इन्न लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सावधान, अल्लाह ही का है जो कुछ आकाशों तथा धरती में है। निश्चय वह जानता है जिस दशा पर तुम हो और जिस दिन वे उसकी ओर लौटाए जाएंगे तो वह उन्हें बताएगा जो कुछ उन्होंने किया और अल्लाह प्रत्येक चीज़ को भली भांति जानने वाला है।